हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 6 के चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1। उसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसके सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर देखना है और 4 सवाल दिए हैं और उनका आंसर देना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें 5 पॉइंट बताना है। अब सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, देखिए ये एक पॉइंट है। कोई भी आप पेन पेपर पे रखते हैं, एक बिंदु ऐसी दिखती है, वो पॉइंट है। तो उसी तरह यहाँ पे हमें बिंदु देख के बताना है, पॉइंट देख के बताना है कितने पॉइंट हैं। तो देखिए, एक बिंदु ये है, एक ये है, 2 3 4 5। तो हमें 5 बिंदु मिल गए। तो इसका नाम है, देखिए, डी ई, ठीक है। उसके बाद होता है ओ, उसके बाद होता है सी, उसके बाद होता है बी। ये 5 बिंदु हैं। अब बताना है एक लाइन। लाइन कौन सी है? रे है, लाइन सेगमेंट है। तो देखिए, पहले आपको तीनों चीज़ बता देता हूँ होती क्या है। देखिए, एक लाइन है ये, ठीक है। अब ये एक लाइन है, अगर इस पे ये एरो लगा हुआ है और ये दोनों इसके जो एंड है उसका नाम है ए बी। अब देखिए, एक लाइन ये है और एक लाइन मैं और बना रहा हूँ। एक लाइन है ये, ए और बी। तो पहले देखिए, दोनों का अंतर समझा देता हूँ। दोनों का अंतर ये है, एरो का मतलब है ये लाइन आगे एक्सटेंड हो सकती है इनफाइनाइट तक, दोनों तरफ से, ठीक है। तो जिस लाइन पे एरो लगा है और इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सकती है, वो होती है लाइन, ठीक है। तो अब आप कहेंगे इसे क्या कहते हैं, ये भी तो लाइन है। तो बट यहाँ पे बिंदु लगे हुए हैं, तो क्या होगा, इससे क्या होता है ना। देखिए, बिंदु का मतलब है ये लाइन इससे आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती है। ये लाइन सिर्फ इतनी, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। ये लाइन आगे इधर से और इधर से एक्सटेंड नहीं हो सकती है। तो हम इसे कहेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये होता है लाइन सेगमेंट और ये होती है लाइन। अब आप कहेंगे रे क्या होती है? तो देखिए, सूरज होता है, सूर्य की किरणें निकलती हैं, अलग अलग दिशा में जाती हैं, इस तरह से, ठीक है। एक केंद्र होता है, कह सकते हैं आप, इन किरणों का एक केंद्र है कि यहीं से निकल रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो भी लाइन्स हैं, जैसे अगर एक लाइन मैं कहता हूँ यहाँ से शुरू हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है इनफाइनाइट तक, तो ये क्या है, एक रे है, ठीक है। एक लाइन यहाँ शुरू हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है इनफाइनाइट तक, तो ये एक रे है। तो देखिए, ये होता है रे, ये और ये होता है लाइन सेगमेंट और ये होता है लाइन। अब देखिए, इनकी नेमिंग कैसे की जाती है वो भी देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि अगर आपने नेमिंग सही नहीं की तो गलत हो जाएगा। जैसे ये लाइन है, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, ए बी। ए बी तो लिखूंगा, बट इसके ऊपर एक बार लगाते हैं, ऐसा बार या आप लाइन कह सकते हैं। जैसे अगर लाइन है और लाइन में एरो है, मीन्स एक्सटेंड हो सकती है, तो उसके ऊपर आपको ऐसे दर्शाना है, दिखाना है कि लाइन सेगमेंट है, और सॉरी लाइन है। और लाइन अगर सेगमेंट का आप अगर नेमिंग करेंगे तो उसके ऊपर सिर्फ प्लेन लाइन रहेगी, मीन्स ये लाइन जो है वो फिक्स है, एक्सटेंड नहीं हो सकती है। सिमिलरली अगर आप एरो की नेमिंग करेंगे, जैसे एक पॉइंट है ओ और ये है रे है ए, मीन्स ये ए से पास होते हुए जा रही है, आगे इनफाइनाइट तक जा रही है। उसी तरह ये एक रे है और आगे इनफाइनाइट तक जा रही है, ये पॉइंट है बी, ठीक है, और ये है ओ। तो अब यहाँ पे अगर नेमिंग होगी तो कैसी होगी, अगर मैं ओ ए की नेमिंग करूँगा तो ओ ए और ये एरो मार्क्स, ठीक है। इसका मतलब है ये लाइन जो है वो ओ से ओरिजिनेट हो रही है, ओ इसका इनिशियल पॉइंट है, बी से ए से पास होते हुए जा रही है। उसी तरह अगर ओ बी का करूँगा तो ओ से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, और बी से होते हुए जा रही है, तो ये इसकी डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। देखिए, ओ से शुरुआत हो रही है तो ओ पहले लिखेंगे, बी से पास हो रही है बी बाद में लिखेंगे, ओ से शुरुआत हो रही है ओ पहले, ए से पास हो रही है ए बाद में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लाइन सेगमेंट, लाइन और रे का डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन में जो दिया है वो नेमिंग करते हैं। चलिए, अब देखते हैं लाइन। तो अगर आप अब लाइन देखेंगे इसमें, तो लाइन तो इसमें आपको कई सारी दिखेंगी, जैसे डी ई है, ठीक है, ई ओ है, ओ बी है, ठीक है। तो और इसमें बताना क्या है, एक लाइन बताना है, तो एक लाइन में यहाँ पे डी बी लिख लेता हूँ। बट याद रखिएगा आपको सिंबल कैसे लगाना है, ऊपर ये डायरेक्शन दिखाना है कि डी बी जो है वो क्या है, बी से एक्सटेंड हो सकती है इधर, डी से एक्सटेंड हो सकती है इधर, मीन्स ये लाइन है। 4 रेज बताने हैं आपको। तो रेज आपको वही बताया था, एक जगह से, एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हो, मीन्स उसका इनिशियल पॉइंट हो। जैसे यहाँ पे देखिए ओ और बी है, ठीक है। देखिए, ओ बी है तो
मैं 4 रे लिखूँगा ओ बी, ठीक। इधर से मैं ओ ई को कर सकता हूँ कि लाइन ई ओ से शुरू हो रही है, ई से होके जा रही है, तो ये भी एक रे हो सकती है। फिर उसके बाद ओ डी को बना सकता हूँ, है ना। उसके बाद ओ सी को बना सकता हूँ, तो ये अपने क्या हो गए, 4 रे हो गए। अब लाइन सेगमेंट आपको बताया था फिक्स हो, जैसे डी ई फिक्स है यहाँ पे, है ना। लाइन सेगमेंट देखिए डी ई फिक्स है, ई ओ फिक्स है, तो यहाँ पे डी और ई फिक्स, ई ओ है, ठीक है, ओ बी है, ओ सी है, आप ओ डी को कर सकते हैं, डी बी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट में भी ये काउंट किए जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है, नेम द नेम ऑल द गिवन नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग 2 लेटर्स, ठीक है। तो देखिए हमें इस लाइन में 12 तरीके से इसकी नेमिंग करनी है, 2 लेटर्स को यूज़ करके। तो शुरू करते हैं ए से। देखिए पहले मैं, लाइन है, याद रखिएगा लाइन है मीन्स ये सिंबल यूज़ होगा। तो पहला हो गया अपना ए बी, दूसरा हो जाएगा ए सी, तीसरा हो जाएगा ए और डी, ठीक है। देखिए एरो का चिन्ह लगा है मीन्स ये लाइन इधर एक्सटेंड हो सकती है और ये लाइन इधर एक्सटेंड हो सकती है। मैटर नहीं करता बीच में कितने पॉइंट हैं, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं बी सी, बी से शुरू करेंगे अब, फिर बी डी, अब सी से शुरू करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, सी डी आएगा। तो यहाँ कितने हो गए अपने, 3 और 3 6 हो गए। अब रिवर्स नेमिंग करते हैं, जैसे डी से शुरू करते हैं डी सी, फिर डी बी, उसके बाद डी ए, ठीक है। फिर ले लेंगे अपन अपन सी बी, फिर सी ए, फिर बी ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी और ए। तो ये अपनी 12 तरह से नेमिंग हो गई इस लाइन की यूजिंग 2 लेटर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूज द फिगर टू नेम, फिगर देख के हमें नाम बताना है। देखिए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, कौन सी लाइन पे पॉइंट ई है, तो देखिए ये लाइन है ए ई और एफ ई, तो हो जाएगा ये ए ई और एफ ई, ठीक है। देखिए लाइन दोनों तरफ एरो लगा हुआ है मीन्स एक्सटेंड होगी आगे, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे लगाना है लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन सी लाइन पास हो रही है, तो वो है ए ई। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, लाइन ऑन विच ओ लाइज, ठीक है। तो अब ओ देखेंगे, ओ कौन सी लाइन पे है, तो ओ है सी ओ, सी ओ पे है, ठीक है। देखिए लाइन ये है, ओ यहाँ पे है, ये सी है, ठीक है, और ये ओ है, तो इसका नाम है सी ओ, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी ओ। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन के कौन से हैं। देखिए सबसे पहले इंटरसेक्टिंग मतलब क्या है, मीन्स 2 लाइन जहाँ पे काट रही हो, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन है, ये है ए और ये है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ई, ठीक है, ये ए है और ये ई है, और एक लाइन इसको काट काट रही है ऐसे, सॉरी फिगर गलत है, फिगर फिर से बना दे रहा हूँ। देखिए इंटरसेक्टिंग मीन्स 2 लाइन आपस में काट रहे हैं, 2 पेयर बताने हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के। देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये पॉइंट है ई। तो इंटरसेक्टिंग मतलब होता है जब 2 लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हों एक सेम बिंदु पे। ये यहाँ पे ए है, देखिए लाइन ए ई है और एफ ई है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं किस पे, ई पे। तो पहला पेयर अपना हो जाएगा ए ई और एफ ई, और उसके बाद दूसरा पेयर देखेंगे, जो दूसरा पेयर है, देखिए लाइन यही है और काट रही है ऐसे। तो देखिए ये है बी, ये है ए और ये अपना एरो है, ये है ई, ये है यहाँ पे सी, ये है ओ। तो देखिए एक बिंदु ये है 2 लाइन के बीच में, तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये हो जाएगी ए ई और सी ओ। तो ये दोनों पेयर हैं जो 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन है जो इस फिगर में दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू
वन गिवन पॉइंट। अब देखिए कोई भी एक पॉइंट है, मैं एक पॉइंट यहाँ बना देता हूँ। अब इससे मैं कितने लाइन पास करा सकता हूँ? तो देखिए इससे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इस तरह आप इससे इनफाइनाइट लाइंस पास करा सकते हैं, ठीक है। और बोल रहा है 2 गिवन पॉइंट हैं, ये ए और 2 गिवन पॉइंट है, इससे कितने लाइन पास होगी? जैसे ये है ए बी, अब इससे कोई और लाइन पास हो सकती है? कोई ऐसी लाइन हो सकती है जो इन दोनों से पास हो? तो नहीं हो सकती। अगर मैं इसके ऊपर बनाऊंगा तो ये ऐसे आएगी बट इसको नहीं टच करेगी, इसके ऊपर बनाऊंगा तो ऐसे आएगी, इसके ऊपर टच नहीं करेगी, ऐसे करूंगा तो इससे होगी बट इससे नहीं होगी, ऐसे करूंगा तो इससे होगी बट इससे नहीं होगी। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो होगा 1 और इसका आंसर जो है वो होगा इनफाइनाइट या काउंटलेस। उसका कोई नंबर नहीं है, आप अनलिमिटेड या कितनी भी लाइन से एक बिंदु से पास करा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ड्रॉ a rough figure and label suitably in each of the following cases। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एक लाइन सेगमेंट बनाना है, याद रखिएगा ऐसे ए और बी लाइन, क्योंकि देखिए ये जो साइन है ये लाइन सेगमेंट का है, ठीक है। पॉइंट पी लाइज, तो पॉइंट पी आप इस पे कहीं भी दर्शा दीजिए, ये हो गया पहला फिगर आपका। दूसरे में क्या है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। अब देखिए दो इसमें देखिए एरो लगा है, मीन्स लाइन सेगमेंट बनाना है। तो कोई बिंदु हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, एक्स वाई मान लीजिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये एरो, ये एरो, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एम पे, ठीक है। ये हो गया आपका बी का फिगर। फिर सी में देखेंगे, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन बना दिया, एल नाम रख दिया, ई और एफ को कंटेन कर रहा है बट नॉट डी, तो डी को आप इसको आसपास कहीं भी ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद डी में देखेंगे, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। देखिए ओ पी ये हो गया, ओ ये हो गया, पी पी हो गया, ठीक है। ओ पी हो गया ये, और ओ क्यू कोई भी एक लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो ये हो गया आपका ओ पी और ओ क्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन एम एन। तो देखिए पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, ठीक है। अब लाइन क्या है, देखिए आपकी एक्सटेंडिंग मीन्स लाइन है ये, तो लाइन पे तो कितने पॉइंट हो सकते हैं, तो ये तो आपका हो जाएगा ट्रू। अब देखिए एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन, जैसे लाइन सेगमेंट है मीन्स ये सिर्फ इतनी लाइन है, एम ओ एन इस पे आ रहा है, एम ओ एन तीनों आ रहा है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एम एन एंड आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। तो क्या लाइन सेगमेंट, जैसे लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है, एम और एन, तो क्या ये एम और एन इसके एंड पॉइंट हैं? तो बिल्कुल है, तो ट्रू है। फिगर में भी है, देखिए 2 पॉइंट है ना, इन दोनों का अगर इन दोनों को लाइन सेगमेंट ले लिया जाए तो एम इसका एम और एंड पॉइंट होंगे, तो ट्रू है। ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी, देखिए ये गलत है। कोई लाइन सेगमेंट है ओ और पी, तो इसका जो एंड पॉइंट होगा वो एन कैसे हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं ओ पी को लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ तो एन इसका एंड पॉइंट नहीं है, इसका एंड पॉइंट पी है और यहाँ पे ए है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। फिर m इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्यू। अब जैसे मान लीजिए लाइन सेगमेंट ये है, यहाँ पे ओ क्यू, ये है ओ, ये है क्यू, तो m तो जो है वो मिड पॉइंट है ना, या कह सकते हैं कि m से लाइन पास हो रही है, बट एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट है क्यू और ओ, क्योंकि वो क्या है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन इसके आगे ख़त्म, मतलब इस एंड पे यहाँ ख़त्म है और इस एंड पे यहाँ ख़त्म है, तो यहाँ तो ख़त्म हो रही है क्यू पे, यहाँ ख़त्म हो रही है ओ पे, तो एम तो बीच में आया ना, तो ये फॉल्स है ये भी, ठीक है, एंड पॉइंट नहीं होगा ये।
मिड पॉइंट कह सकते हैं या एनी पॉइंट कह सकते हैं। अब देखते हैं एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। अब देखिए रे है ओ और पी, ये देखिए रे ऐसे जा रही है, ठीक है, पी यहाँ है और ओ यहाँ है और एम तो यहाँ बाहर कहीं है ना, यहाँ है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं है। देखिए ओपी अगर मैं देखूँ तो ओपी में तो मुझे कहीं भी एम नहीं दिख रहा है, ओपी के बाहर दिख रहा है। इस लाइन पे है बट ओ और पी के बीच में दिख रहा है या पी के आगे कहीं दिख रहा है? नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। उसके बाद रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ क्यू। तो देखिए ओ क्यू कैसे जा रही है लाइन, चलिए इसे साफ कर देता हूँ। हाँ अब बात करते हैं रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम क्यू पी। देखिए ओ पी रे जो है वो ऐसे है और क्यू पी रे है वो ऐसे है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट बिल्कुल है, ट्रू है, क्योंकि रो ई ओ पी का मतलब है जो ये रे है ये ओ से ओरिजिनेट हो रही है, इनिशियल पॉइंट इसका ओ है। बट रे ओ क्यू का मतलब है इसका इनिशियल पॉइंट क्यू है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। देखिए अगर लाइन सेगमेंट होता, सॉरी लाइन होता तब फॉल्स हो जाता, क्योंकि लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं कहीं भी कभी भी। बट रे जो होती है उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है। तो अगर एक लाइन लिखा है ओ पी तो मीन्स उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओ है, और क्यू पी है तो दैट मीन्स इसका इनिशियल पॉइंट क्यू है। क्यों दोनों के इनिशियल पॉइंट्स अलग हो गए, ओरिजिन जो है लाइन का वो अलग हो गया, तो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे रो रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। अब देखिए ओ पी यहाँ है, ओ एम यहाँ है, इधर है, इस डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट हैं, तो ये सेम कैसे होंगे? सेम नहीं होंगे, तो ये फॉल्स है, ठीक है। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। यार अपोजिट है यहाँ पे देखिए, है ना, इसीलिए तो ऊपर वाला फॉल्स है। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, गलत है ये, यहाँ है अपोजिट होगा। ओ इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, ये भी फॉल्स है, क्योंकि देखिए एक रे है और अगर डायरेक्शन इस ऐसा बना हुआ है तो मीन्स जो फर्स्ट लेटर है वो लाइन का ओरिजिन है, लाइन वहीं से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये भी यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है। अब n इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए एन पी फिगर में ऐसे बना हुआ है एन पी, और एन एम अपोजिट बना हुआ है, ये है एम, ठीक है, दोनों का। तो देखिए अगर मैं एन पी बात करूंगा तो एन से शुरू हो रहा है, पी से होते हुए जा रहा है, और एन एम की बात करूंगा तो एन से शुरू हो, एम से एन से शुरू हो रहा है, एम से होते हुए जा रहा है, तो इनिशियल पॉइंट दोनों केस में क्या है, एन है, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो ये थे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अदर इम्पोर्टेंट वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।